गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग ठीक ठाक होंगे। तो इस तरह से ही मेरा सुबह का रूटीन शुरू हो चुका है। सुबह सुबह उठ के सबसे पहले झाड़ू झाड़ू करना, क्योंकि सबसे पहले सुबह का जो आपका मेन डोर होता है उसकी साफ़ सफाई करनी बहुत ज़रूरी होती है। क्योंकि बोलते हैं कि लक्ष्मी माता यहीं से आती है, तो मेन जो आपका डोर है तो उसमें साफ़ सफाई कीजिए, झाड़ू पोछा कीजिए। तो इस तरह से मेरा सुबह का मॉर्निंग शुरू हो जाता है। और ये देखिए, झाड़ू भी झाड़ू लगा रही हूँ सुबह सुबह। इसके बाद मैं पोछा लगाऊंगी। तो फिर इसी तरह से मेरा मॉर्निंग शुरू हो जाता है। तो चिड़िया भी आ चुकी है। सुबह ही लड़ते रहते हैं, एक दूसरे को भगाते रहते हैं। बस इसी तरह से मॉर्निंग चलता है मेरा। तो सुबह बहुत ही अच्छी और शांत रहता है मेरा। और अब देखिए, मैं पोछा लगाऊंगी। और पोछा देखो, अगर वाइट टाइल्स ऐसा होता है कि अगर पोछा ना लगाएं तो बहुत जल्दी गंदा भी दिखता है, और जब पोछा लगाओ तो फिर वो चमकने लगता है बहुत ही। तो ये देखिए, वाइट टाइल्स भी पोछा लगाने पर चमक जाता है। और इस तरह से सुबह सुबह मैंने झाड़ू पोछा भी कर दिया पूरा। और उसके बाद हम लोग पूजा पाजा की भी तैयारी करते हैं। और चिड़िया तो चहकती रहती है बाहर पूरे। बस सुबह सुबह इनके साथ मुझे बहुत अच्छा लगता है। कभी चाय पी के बैठती हूँ, या तो फिर कभी झाड़ू पोछा करने लग जाती हूँ। इनकी शोर शराबे, जितनी भी आवाज़ आती है, तो सुबह सुबह वो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो इसी के साथ ये देखिए, मेरा मॉर्निंग शुरू हो चुका है। और बस आज का दिन तो वही है। आप भी सोचते होंगे कि रोज़ वही काम। अब वही है। अब अब सुबह कोलगेट कोलगेट मुँह हाथ धोना शुरू हो चुका है। तो मैं कोलगेट भी कर लेती हूँ फटाफट। उसके बाद कोलगेट कोलगेट करने के बाद थोड़ा फ्रेशनेस हो जाता है थोड़ा। उसके बाद मैं थोड़ा फेस वॉश से भी अपना फेस धो लेती हूँ। और थोड़ा ये देखिए, पूरा मुंह कैसा दिख रहा है मेरा। तो देखिए, इसी तरह से मेरा मॉर्निंग शुरू हो चुका है। अब फटाफट नहाने नूने के बाद अब पूजा पाजा करूँगी। फिर उसके बाद जल्दी से जल्दी नाश्ता करके दवाई खाना पड़ता है मुझे। तो पहले खाली पेट दवाई खाना पड़ता है, उसके बाद ही नाश्ता होता है मेरा। तो मैं जल्दी से जल्दी काम निपटा के अपना पूजा पाजा करने के बाद खाली पेट मुझे दवाई खाना पड़ता है, इसलिए मैं दवाई खा लेती हूँ। उसके बाद जाके फिर नाश्ता करती हूँ, क्योंकि मुझे शुगर की दवाई लेना पड़ता है। तो सुबह सुबह मुझे भूख भी बहुत जल्दी लग जाती है। तो इसी कारण मैं सुबह का रूटीन मेरा यही रहता है। बस इसी तरह से मेरे साथ बने रहिए, आगे भी देखिए आज मेरा दिन भर का काम क्या क्या होता है। तो दोस्तों, आज बन रही है मक्की की रोटी। इसमें मैंने नमक डाल दिया और हरी मिर्च भी डाल दी। अब डालते हैं प्याज। और टेस्टी टेस्टी बनता है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। और कुरकुरे टाइप में बनाओ, मतलब थोड़ा सा वो करारे टाइप में, बहुत टेस्टी बनता है। तो मक्की की रोटी मैं हमेशा ऐसे ही बनाती हूँ। ये बारीक बारीक प्याज काट दिया, थोड़ा सा मिर्च डाल दिया, फिर हरा धनिया। तो और इसे गर्म पानी से गूँध देंगे। तो गर्म पानी से गूँधने के बाद फिर उसके बाद फिर गर्मा गर्म क्या के परोठे परोठे हाँ, पराठा ही समझ लो, मक्की की रोटी के पराठे। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है इसका पराठा।
ज़्यादा नहीं डालते, फिर बस स्वाद प्याज का ही आएगा, इसीलिए सबका स्वाद आना चाहिए, धनिया का, हरी मिर्च का, नमक का। इस तरह से गर्म पानी डालेंगे, ऐसे भूनना है। गर्म तो ये ज़्यादा खुशबू भी टेस्टी आई, हरी धनिया की, प्याज की, नमक, मैंने काला नमक डाला था इसे ना। इस तरह से इसे मसलना है, गूंदना है। गूंद तो जाता है पर ये बेलता नहीं, मेरी रोटी नहीं बनती इससे, बहुत मुश्किल होता है। तो देखना जैसा भी बनता है, बनाने की कोशिश करती हूँ। पर कल भी मैंने ये बनाया था नाश्ते में, तो टेस्टी खाओगे। इसमें थोड़ा सा आपको आटा भी डालना है, तभी बेलेगा, नहीं तो परफेक्टली तो हमें मक्की की रोटी नहीं आती, हम लोग थोड़ा सा आटा डालते हैं। पर मुझे फिर मक्की की रोटी में हरा मिर्च, प्याज, धनिया ये सब डालो ना, इसका रोटी बहुत टेस्ट बनता है। करारे बनाओ कुरमुरे। आजकल मैं चूल्हे में नहीं बना रही क्योंकि बहुत ठंडा हो रहा, बाहर बैठा नहीं जाता ठंडे में। अगले महीने देखते हैं, आप थोड़ा ठंडा कम हो जाएगा फिर चूल्हे में बनाएंगे खाना। तो ये देखिए, इस डो को आप थोड़ा सा रेस्ट देते हैं, उसके बाद आपको बताएंगे क्या करना है, कैसे करते हैं, क्या करते हैं, वो सब आगे बताएंगे। तो ये तो गेहूँ का रोटी है, क्योंकि ये डॉगी के लिए बनता है, क्योंकि डॉगी नहीं खाता ना वो मक्की की रोटी इधर उधर, तो हम लोग इसे डॉगी के लिए गेहूँ की रोटी बना देते हैं। तो सबसे पहले गाय के लिए बन गया, वैसे तो बाद में बनाते हैं, लेकिन मैं पहले ही बना देती हूँ डॉगी के लिए भी। पहले गाय के लिए, फिर डॉगी के लिए, फिर अपने आप के लिए बनाएंगे, खाएंगे। तो मैं दिखाती हूँ आपको कैसे बनेगा हमारा मक्की का रोटी। तो ये रहा मक्की का आटा, थोड़ा सॉफ्ट हो गया है, ये ढंग से बेलता नहीं, इसीलिए हल्के हाथों से बेली से फटेगा भी ये थोड़ा बहुत। जितना पतला हो सकता है बेले, अगर टूटता है तो छोड़ दे, फिर इसे पन्नी में भी बना सकते हैं। पर ये कि मैं इतना नहीं बनाती हूँ, इतना छोटा ये देखिए, एक और बना के दिखाती हूँ। थोड़ा मोटा गोला बनाया, पत्थर लिया, ये देखिए, हल्के हाथों से, जितना हल्का हाथ करोगे उतना अच्छा बनेगा ये। नहीं तो अगर आप ज़्यादा मारोगे प्रेशर इसमें तो फिर ये फट जाएगा पूरा। तो जितना हल्का हाथ हो सके उतना मारे। ये देखिए, बन गया ना रोटी हमारी। इस तरह से बना दिया, तो आप भी खाकर देखिए। ये मेथी नहीं, धनिया, हरी मिर्च, प्याज, आप अगर वो क्या कहते हैं उसे, लहसुन भी डालना चाहते हैं तो लहसुन भी डाल सकते हैं। ये देखिए, उसके बाद घी डाला इसमें, करारी रोटी निकलती है ऐसे गर्मा गर्म। ये देखो,
एक बार खा कर देखें, बहुत टेस्टी रहता है ये। तो ये रहा मेरा मक्की की रोटी। तो दोस्तों ये रहा मेरा नाश्ता। तो नाश्ता करते हैं धूप में बैठकर आराम से। ये देखिए पालक दाल की सब्जी और ये मेरा मक्के का परोठा। चाय ज़्यादा हो गया आज, अब फेंकना भी मन नहीं हुआ। बगैर शुगर की चाय है, पी सकते हैं हम लोग। तो चलो नाश्ता करते हैं। आज हमारा नाश्ता मक्के की रोटी और पालक दाल कचहरी। टेस्टी। मक्के की रोटी बहुत टेस्टी होती है। और पालक वाला दाल वो भी बनाया। पालक में बेथू, सॉरी बेथू वाला डालेंगे। तो टेस्टी टेस्टी बना हुआ है, मज़ा आ रहा। मज़ा आएगा। और दाल भी ना हो ना तो चाय और नमक वाले मक्की के पराठे टेस्टी। गरम चाय मज़ा आ रहा है। तो अभी खा के देना। प्याज, हरी मिर्च, नमक और हरा धनिया, उसका स्वाद भी अलग होगा। वाह, यम्मी और टेस्टी। तो आगे मिलते हैं। दोस्तों आज का दिन का खाना मेरा लंच मटर पुलाव। भूख भी नहीं है, तो खाते हैं। कैसा होता है देखते हैं। सब कुछ डाल रखा मैंने। देखिए हमारा खाना अच्छा लग रहा। आज इनका फास्ट है, तो थोड़ा सा मखाना भून दिया और थोड़ा सा चाय। अभी वो भी ड्यूटी से आए। तो बाहुबली को जन्मदिन ना। तो चलो फिर खाना खाते हैं, उसके बाद मिलते हैं। चूड़े का नाम क्या है? डांगरे, डांगरे नहीं बोल नहीं सकते। चिड़िया का नाम बताना। ये पर ये बहुत शैतान चिड़िया है, बहुत शैतान चिड़िया है। नाम भी शैतान है। हाँ नाम भी बहुत शैतान वाला है, लेकिन हम ले नहीं सकते इसे।
ये ना वो मंदिर में जो दार जलाते ना दिया, वो भी उठा ले जाती है। और मेरे शिव जी के शिवलिंग में छोटा सा कलश था, वो भी उठा के लेके चल जाती है और पता नहीं कहाँ फेंक देती है। बहुत शैतान है, शरारती चिड़िया है ये बहुत। अभी बैठ के चावल खा रही है। इससे पहले भी मैंने दिखाया था आपको। तो ये अगर हम लोग दिया जलाते ना, उसमें दार भी निकाल के लेके चल जाती है, फेंक देती है, पूरा दिया दुआ सब फेंक देती है। तोता राम में गया। तोता आती है तोता। इनो डरना। हाँ सॉरी। चिकन मुझे और करना है इसमें। एक दो घाम सूखेगा, फिर कुटेगा। और कबाड़ निकलेगा इसमें। देखिए दोस्तों, हल्दी सूखने के बाद एक बार कूट दिया मैंने। ये रहा हल्दी मेरा, एक बार कूट दिया है। और छिक्कल देखो कितना निकलता है इसमें। तो ये सारे छिक्कल हैं। एक दो घाम और सूखेगा और एक बार और फिर पीटेगा ये। फिर उसके बाद ही ये देखिए इतने सारे छिक्कल निकलते हैं इसके। तो इस तरह से हल्दी का प्रोसेस अभी पूरा नहीं हुआ है हमारा, ये लास्ट ही है। अभी ये थोड़ा सा घर के लिए हो जाएगा और लास्ट मेहनत है ये मेरी। तो इसके साथ आगे मिलते हैं।
ये सब खाद की बोरी में होगा, तो ये हमारा खाद ही बना। इसे फेंके नहीं, ये हल्दी फ्राई करो तो आप इसे किसी पेड़ के मतलब फूल के पेड़ में भी डाल सकते हैं। ये खादी और एंटीबायोटिक ही बोलेंगे हल्दी को, तो उसका भी काम आ जाता है। तो बस अब शाम हो चुकी है, तो इवनिंग वो हमारे सूरज देवता भी जा रहे हैं। तो आगे मिलते हैं। तो शाम का वक्त भी हो चुका है, इवनिंग भी हो चुकी है, तो आगे मिलते। शायद मैं आज लकड़ी के चूल्हे में खाना बनाऊंगी शाम को, क्योंकि जल्दी बना लूँगी, क्योंकि इनका फास्ट भी है। तो मिलते हैं आज लकड़ी के चूल्हे के आगे। तो घर का काम ख़त्म नहीं होता, अब क्या करना है, अब कपड़े उठाने हैं, उसके बाद इन्हें तय लगाना होगा। आधे तो अभी सूखे नहीं है, तो कल तक इसका काम होगा, मतलब सूखने का काम। तो अभी उठाते हैं, जो जो सूख रखा उससे तय करते हैं, जो नहीं सूखा उसे फिर दोबारा से कल सुबह हम लोग सुखाएंगे फिर धूप में। मौसम तो ऐसा ही हो रखा है हमारा, बस आगे क्या बोलें, बस आज का दिन ऐसे ही चलता रहेगा। तो शाम को क्या क्या होता है तब दिखाती हूँ मैं। तो बस इसी के साथ आगे बने रहिए मेरे साथ। थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ, क्योंकि पीठ भी दर्द हो रहा है मेरा, कमर ना, क्योंकि दिन भर कुछ ना कुछ करते रहो, बस काम ख़त्म नहीं होता। तो फिर इसी के साथ आगे मिलते हैं। दोस्तों इवनिंग भी हो चुका है, हमारे सूर्य भगवान भी जा रहे हैं अब, तो सूरज भी डूबने वाला है, इवनिंग भी हो चुकी है। तो इसी के साथ आज का ब्लॉग यहीं एंड करती हूँ। तो अगर आपको मेरा ब्लॉग आज अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो इसी के साथ बाय बाय, जय श्री राम।